सर आप यहाँ अचानक? जी हाँ, ये नोटिस लाया हूं जो बिजली विभाग से आया। नोटिस? सर क्या लिखा है नोटिस में? इसमें लिखा है कि पिछले 6 महीने से बिजली का बिल नहीं भरा गया। हाँ सर, आप इतने बड़े ऑफिसर हैं सर, और आप ऐसे बिजली का बिल तो जमा करना चाहिए ना सर। हाँ सर, आपकी वजह से पूरा पुलिस डिपार्टमेंट बदनाम हो जाएगा जी। सर मैं तो कहता हूँ जल्दी जमा कर दीजिए सर, वरना क्या है कि बिजली वाले आजकल बहुत फास्ट होते हैं, वो कभी भी आके काट देंगे। हाँ सर, वो ये भी नहीं देखते सामने वाला कमिश्नर है या चंद्रमुखी जी, ये इस चौकी का बिल है जो पिछले 6 महीने से नहीं भरा गया। ब्याज पे ब्याज चढ़ते चढ़ते 10 लाख रुपया हो गया। कितना? 10 लाख सर? जी हाँ। साले, बिजली का बिल जमा करने की हर महीने की जिम्मेदारी थारी है कि मारी है? नहीं मारी, मतलब मेरी है, लेकिन मैडम पता नहीं कैसे पिछले 6 महीने से मैं बिजली का बिल जमा करना भूल रहा हूँ। देखिए, मुझे ऊपर भी जवाब देना पड़ता है। 6 महीने का बिल है 10 लाख रुपए, और अगर 3 दिन के अंदर नहीं भरा गया तो यहां की बिजली तो कटेगी कटेगी, साथ में आप लोगों पे इंक्वायरी होगी, समझ गए? चलता हूं। क्या? 10 लाख का बिल बाप आके भरेगा थारा? नहीं पापा तो हमें मिल रही है गुलगुले की आलस की सजा। अगर बिजली कट गई तो नहीं आएगा मजा। ओके बाय। अरे क्या? बस यही होना बाकी था। अब सर को पता लगेगा तो वो अलग अपना जो है राग अलापेंगे। देख लिया आपने? देख लिया? ये गुलगुले इतना निकम्मा आदमी है, अरे इसकी वजह से पूरी चौकी अंधेरे में डूब जाएगी, लेकिन ये चुल्लू पर पानी में नहीं डूबेगा। देखो कैसे देख रहा है मुझे। बस सर बस, एक्सक्यूज मी सर, अगर लाखों का बिल आया है सर, उसमें से कुछ लाख आपकी वजह से भी आया है। What do you mean? कैसी बातें कर रहे हो तुम? सर आप जब कई बार नहीं भी होते हैं ना अपने केबिन में, तो भी आपका एसी जो है फुल ब्लास्ट पे कुर्सी, मेज और फाइलों को ठंडक दे रहा होता है। वैसे सर इतनी सर्दी हो रही है, लोगों की नाक बह रही है और बिल्कुल ही जो है कपकपी आ रही है, लेकिन आप में कतई गर्मी ठुसी हुई है। सॉरी टू से। You are getting personal now. ऐसा है, फिलहाल इस आर्गुमेंट करने से जो है कुछ नहीं होगा। वक्त है एकजुट होके जो है 10 लाख रुपए इकट्ठे करने का, ताकि बिल पेमेंट हो जाए। वरना तो जो है बिजली तो कटेगी कटेगी, साथ में चौकी जो मुन्नी बदनाम होगी सो अलग। नहीं, बंद करिए हमी। Some cases coming. Okay, bye. मैडम बचाइए, बचाइए। बिजली तो बच ना रही है हमसे, तेने और पहले बचा ले, हम गोद ले ले। कौन है? अनुप्रास हूँ मैं। क्या है? अनुप्रास। अबे चबनप्रास भी हो तो भी क्या करेगा तू? मैडम मेरा नाम है अनुप्रास, अनुप्रास अवस्थी, कपड़े सुखा के। ओ किसके कपड़े सुखा के यार? अड़ोसन के या पड़ोसन के? वाह, What a delight this man is, I tell you भैया। इसकी सुन लो बातें, सुन लो। अड़ोसन पड़ोसन चीपड़ागिरी में एकदम नंबर 1 फर्स्ट क्लास। ओ काके, जो कुछ कहना जरा फटाफट कह दे। वी आर बिजी मैन डूड, कम ऑन। अंकल बात यह है कि जब मैं घर से निकलता हूँ तो कुछ कबीले टाइप के लोग मेरा पीछा करते हैं और फिर आगे जाके मुझे घेर लेते हैं और कपड़े फाड़ के भाग जाते हैं, कपड़े सुखा के। वैसे बड़ा ही अजीब और गरीब केस है ये। वो कबीले वाले इसका पीछा करते हैं, बाद में इसके कपड़े फाड़ के चले जाते हैं। मोहल्ले से जब मैं निकलता हूँ तो लोग मुझे देख के हंसते हैं। उस दिन एक बूढ़े से अंकल बात कर रहा था, ये लौंडे को भाई निकालो मोहल्ले से, ये बड़े छिछोरे कपड़े पहन के घूमता है, कपड़े सुखा के। भाई तू एक काम कर, यहाँ एक तंबू गाड़ ले अपना, एक स्टोव वगैरह लगा, सेटल हो जाए यहाँ। और भाई थारे मनोरंजन के लिए ये 2 हैं लेडीज ठाणे की, चाई जी और बीजी, ये तीनों जो है आपस में बैठ के छाती पीटो, रो अपना जो है दुखड़ा। अबे सालों इसके संग जाओ सवेरे, जहाँ जाता है इसका पीछा करो, देखो कौन है वो जो इसके पीछे पड़ रहे हैं कबीले वाले, धर के लाओ उन्हें। आओ ये खड़े हो जाओ यहाँ पे, चलो। मम्मी जी, वेल यू नो, अबे चल चल।
ये हैं जी वो कबीले वाले जो इसके कपड़े फाड़ते हैं जी। और मैडम ये इसके कपड़े क्यों फाड़ रहे हैं ये भी मैंने पता कर लिया है। क्यों फाड़ रहे हैं? मैडम लुक एट देम मैडम, नेकेड पीपल। अरे इनके पास कपड़े पहनने के लिए हैं कहाँ, इसलिए वो बेचारे चाह रहे हैं कि ये शर्ट वो पहने, इसलिए इस आदमी के पीछे रोज भागते रहते हैं ताकि ये शर्ट उतारे और खुद पहन ले। और वो झगड़ा झगड़ी में जरा सा शर्ट वर्ट फट जाती है, कपड़े फट जाते हैं। कौन हो तुम लोग? झपड़ झपड़ झाएं झाएं। वेल मैडम, माय नेम इज खंबूता बंजारा। नहीं, दिखा रहा है तेजी। मैडम, कबीले वाला बोल रहा है अंग्रेजी। इंग्लिश? ओके बाय। कौन से कबीले के हो? वेल मैडम, वी आर फ्रॉम द आउटस्कर्ट्स, यहीं शहर के बाहर से। कबीला है टिंचू टिंचू टाइन टाइन कबीला। मैं वहां का वजीर आजम हूँ, प्राइम मिनिस्टर। यू कैन कॉल मी मिस्टर मिनिस्टर। एम आई राइट जूलिया? यस सर। अबे शर्म कोई ना आ रही है? वैसे बिल्कुल ही वजीर, प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर हो रहा है, और वैसे शहर में आके लोगों के कपड़े फाड़ ले रहा है तू। वेल मैडम, टू टेल यू द फैक्ट, हमारे कबीले का जो राजा था, द किंग, उसका बेटा यानी कि राजकुमार, द प्रिंस, 6 महीने की उम्र में खो गया था मैडम। और कबीले का वजीर आजम होने के नाते कबीले वालों ने उसे ढूंढने का काम मुझे सौंपा है, ताकि उसे ढूंढकर कबीले का सारा खजाना उसे सौंप सके। झपड़ झपड़ झाएं झाएं। तो अपने प्रिंस को ढूंढो ना यार, हमारे कपड़े फाड़ने पे क्यों तुले हो कपड़े सुखा के? ताकि हम प्रिंस को पहचान सके। एम आई राइट रॉबर्ट्स? यस सर। अबे ऐसा कैसा कपड़े भड़वाऊ प्रिंस हो रहा है तुम्हारा कि बिना जो है फटे कपड़ों के तुम्हें पहचान में ही ना आ रहा है? ये मैडम, ये क्या, ये क्या है? बेल्ट का बकल? ये हमारे कबीले का निशान है, एम्बलम, मोमेंटो मैडम। हमारे प्रिंस के पीठ में यहां, ठीक यहां, एक इसी तरह का निशान गूदा हुआ है। टैटू, यू कैन कॉल इट टैटू। और इस आदमी की शक्ल हूबहू हमारे प्रिंस की तरह है, अदर देन द मुस्टैच, क्योंकि 6 महीने की उम्र में हमारे प्रिंस की मूंछ नहीं थी। इसलिए हम इस आदमी के कपड़े फाड़ के ये देखना चाहते हैं कि क्या इसके पीठ पे यहां ऐसा निशान है या नहीं। बट आज तक हम इसके पीठ तक नहीं पहुंच पाए। ये सारी कथा कहानी। मैडम, मेरा किसी कबीले से कोई संबंध नहीं है। मुझे मेरी माँ सुषमा देवी और पिता मनुब्रास ने अटर्रा के सरकारी हॉस्पिटल में जन्म दिया। मेरे पास सर्टिफिकेट भी है कपड़े सुखा के। एक मिनट यार, इधर आओ। ये लो यार, क्या दिख रहा है? कुछ है? कुछ कुछ नहीं, ये प्रिंस नहीं है, बस खुश हो गया? लोगों के जो है कपड़े उतरवा के बेइज्जती वगैरह करके सेटिस्फाइड है यहाँ सब लोग? सालों ऐसा है, तुम्हारे प्रिंस की इंक्वायरी हम करेंगे जब हमारे पास वक्त होगा तब। 6 महीने का गुमा हुआ प्रिंस। अगर इन द मीन भाईल, अगर किसी जो है शहरी को शहर में आके इस तरह की न्यूसेंस फैलाते हुए, लोगों के कपड़े फाड़ते हुए, जोर जबरदस्ती करते हुए तुम नजर आ गए, तो सालों तुम्हें फाड़ दूंगी मैं तीनों को, समझ रहे हो? निकलो ही यहाँ से। Well, Roberts, any phone call for me? नो सर। Well, thank you so much for your precious time, madam. We really appreciate it. Thank you so much. Jhapar, jhapar, jhain, jhain. Let's go, Julia Roberts. Let's leave. Jhapar, jhapar, jhain, jhain. हो गया यार। देखो अब ये लोग भी गए, अब तुम्हारे कपड़े कोई नहीं फाड़ेगा, तुम चिंता मत करो, केस सॉल्व हो गया यार। चलो निकलो। यहाँ से नहीं जाऊंगा। तुम वहां से जाओ, ये पीछे का रास्ता है क्या? तुम वहां से जाओ, जाओ जाओ।
एक तो बिजली के बिल का इंतजाम ना हो रहा है, ऊपर से बिल्कुल ही फटेहाल केसेस आ रहे हैं कि बिल्कुल काम में भी मन ना लगे कतई। और तू साले तू तो बिल्कुल ही काम से गया है, किसी काम का ना है। पहले थोड़ा डांस वगैरह करता था, आजकल वो भी नहीं करता। आइडिया तो वैसे ही ना आ रहे दिमाग में। इस बार आ रहा है मैडम, आ रहा है मेरे दिमाग में आपका एक बहुत ही कट्टू कटराऊ प्रिंस बनाऊ आइडिया आ रहा है। तो भैया यहाँ की बत्ती कट जाएगी, अंधेरे में हम यहाँ जो है बिल्कुल लिप्त हो जाएंगे, कैंडल लाइट केस सॉल्व होंगे, फिर देगा आइडिया। तो जरा कोने में तो आइए। मतलब सुनिए मैडम, मैडम क्यों ना आप प्रिंस बना के मुझे उस कबीले में भेज दें? नहीं मैडम, सोचिए मैडम, एक बार मैं प्रिंस बन जाऊंगा तो करोड़ों का खजाना मेरा होगा मैडम, करोड़ों का। अरे उसके बाद 10 लाख रुपए बिजली के बिल के लिए तो मैं आपको दान दे दूंगा। अच्छा, ओहो गोपी, हमें दान मिलेगा? वाह, व्हाट एन आइडिया है, वेरी गुड। मैडम बात को समझिए मैडम, मेरी लाइफ सेट हो जाएगी मैडम, करोड़ों का खजाना। और मैडम वो प्रिंस तो 6 महीने की उम्र में ही खो गया था, और मेरी शक्ल देखे मैडम मैं तो अभी भी 6 महीने का ही लगता हूँ। सच ए क्यूट बेबी फेस आई हैव। मैडम प्लीज, मैडम मेरी मदद कीजिए इसमें प्लीज। साले ज्यादा लालच में मत पड़, बुरा फंसेगा, मैं बता रही हूँ तेने। हाँ यार गुलगुले, कहीं लेने के देने ना पड़ जाएं। अरे लेना देना सब मंजूर है मुझे। अरे करोड़ों का खजाना है मैडम। मैडम प्लीज एक बार मुझे प्रिंस बना दीजिए प्लीज। यार जब कबीले वाले तेरी पीठ पे निशान देखेंगे, उनको नहीं मिलेगा, तब क्या करेगा? हाउ विल यू डू? अरे ये है ना मैडम, ये है। अरे मैडम मैं इस देश के क्या मैडम, इस दुनिया के नंबर 1 टैटू आर्टिस्ट को जानता हूं। उसको मैं यहां पर लेके आऊंगा और वो ऐसा सेम निशान मेरे यहां पीठ पे बना देगा। उसके बाद ये हम कबीले वाले को दिखाएंगे और मैं प्रिंस, आई विल बी द प्रिंस। तू पागल है? कर रखी है जब तैने सारी प्लानिंग, तो फिर क्या पूछ रहा है? बुलवा है टैटू आर्टिस्ट ने, बनवा टैटू, फिर देखते हैं। प्रिंस। अंकल, अगर एक बिना दांत के कुत्ते ने आपको काट लिया तो आप क्या करोगे? बिना दांत वाले कुत्ते ने मुझे काट लिया तो मैं क्या करूंगा? भाई तुम बता दो मैं क्या करूंगा? बिना सुई की इंजेक्शन लगा लो। हैं? तेरी तो। आइए मैडम, ये है वो टैटू वाला। ओहो, तो भैया आप हैं टैटू आर्टिस्ट? जी हाँ, मैं हूँ ऐठू, बनाता हूँ टैटू। क्या मैं बैठूं? सारे बाप की शादी है यहाँ, लेडी संगीत चल रहा है उसका, कि भैया यहाँ बैठेंगे ढोलकी वगैरह लेके? टैटू बनाने आया, टैटू बना। हाँ भी गाल सुनो एंटू, ये देख। हाँ भी एंटू देख, तूने ऐसा टैटू बनाना सेम टू सेम, ठीक है? चेप दे इसकी पीठ पे। यहाँ पे इधर, यहाँ ये जगह है ना, यहाँ बैक पे। बस 1 मिनट में बनाता हूँ। अरे मैं हूँ ऐठू, बनाऊंगा ऐसा टैटू। तुम लेटो, मैं बैठूं। हाँ लेकिन यहाँ कहाँ करेंगे? एक काम करते हैं, आप अंदर चलिए ना, टैटू बनाते हैं आराम से। उन्हें में जरा टैटू बना के आते हैं हम। आओ। टैटू बनाएगा इसकी पीठ पे। चलो। गुलगुले गया था और एक प्रिंस लौटा है। हाँ भी एंटू गाल सुनो, तूने बिल्कुल ऐसा बनाना सेम टू सेम। मैडम जी, एक गलती हो गई। कैसी गलती? बात दरअसल ये है, इस डिजाइन को मैंने उल्टा पकड़ा था, तो टैटू भी उल्टा बन गया। लेकिन परेशानी की कोई बात नहीं है। अगर ये सलके बल उल्टा चल सके तो टैटू सीधा दिखेगा। वाओ, पागल है मैडम। और कर ले लालच थोड़ा, बिल्कुल ग्रीडी मैन हो ले तू। वेरी गुड। यार गाल सुनो, तू इसको खुर्च दे, खुर्च के ना नया बना दे। हाँ अरे हम हैं ऐठू और बनाते हैं टैटू। तुम भी बैठो, मैं भी बैठूं। अरे बैठना क्या, भाड़ में बनाओ ना दूसरा। देखो बात दरअसल ये है कि हम जो भी टैटू बनाते हैं ना, वो सिर्फ सर्जरी से निकलता है। कोई परेशानी की बात नहीं है, मैं डॉक्टर को जानता हूं। और ये लो उसका कार्ड है, इसको बुला लो और वो सर्जरी से तुम्हारा टैटू निकाल देगा। बस
मैं आके दोबारा दूसरा टैटू बना दूंगा। डोंट वरी, बी हैप्पी। अरे काय का हैप्पी, तुम मैं कराऊंगा मैडम, मैं सर्जरी भी करवाऊंगा मैडम। प्रिंस बनने के लिए मैं सर्जरी करवाऊंगा इस डॉक्टर से मैडम। डॉक्टर को बुलवाइए आप, मेरे को ही बुलाना है वैसे। थैंक यू। चल बुलाता हूँ मैं इसको। तू यहाँ बच्चे की डिलीवरी लेने के लिए खड़ा है क्या? बाहर चहलकदमी कर रहा है। ऑपरेशन हो रहा है जी अंदर। टैटू की सर्जरी हो रही है जरा सी की। बिल्कुल ही ऐसे परेशान हो रहा है जैसे अभी जच्चा बच्चा की सुरक्षा के लिए तैनात खड़ा है एकदम आदमी। कैरी ऑन। हेलो डॉक्टर, व्हाट इज रिपोर्ट, प्लीज कम ऑन। कांग्रेचुलेशंस, ऑपरेशन एकदम सक्सेसफुल रहा। अब कोई नहीं कह सकता कि इनकी पीठ पे कभी टैटू था। देखा कितना कम समय। मेरी घड़ी। एनीवे, दूसरी सर्जरी कर लेंगे कभी? वैसे मेरा कार्ड तो आपके पास होगा ही। मेरा बटुआ। एनीवे, दूसरी सर्जरी कर लेंगे कभी? चलो मैं चलता हूँ। मेरी अटैची। आई डोंट नो। ठीक है, दूसरी सर्जरी कर लेंगे कभी? मैं चलता हूँ। मेरे जूते हैं पहने हुए हैं, पहने हुए हैं। वो तो चश्मा, हाँ चश्मा भी है, ढूंढने के लिए मैं कहा। अब और भी कोई चीजें छोड़ दी हैं आपने कहीं इधर उधर, गाड़ी वगैरह अपनी? बाहर मेरी साइकिल खड़ी है, मैं चलता हूँ। ओके है। आर यू फीलिंग ओके? हाँ मैडम, मैं तो ठीक हूँ। बस एक बार वो टैटू वाला आ जाए और मेरा टैटू बन जाए, फिर मैं बनूंगा प्रिंस। आया। आ गए। अरे भाई, मैं हूं ऐठू, बनाता हूं टैटू। बताओ मैं कहां बैठूं? ओए जंगली तोते, बैठने का टाइम नहीं है, तू फटाफट टैटू बना। अरे वही तो बताने आया हूं कि जिस तरह का टैटू इनको बनवाना है उसी तरह के टैटू हमारे पास एक स्टिकर है। बस वो इनको यहाँ चिपका देते हैं, इनका काम हो जाएगा। है? साले तो यही बात पहले ना फूट सके तो अपने मुंह से। अरे इसकी कितनी जो है सर्जरी हो गई, डॉक्टर ने जो है अपना फर्नीचर छोड़ दिया इसकी बॉडी में। कोई इंसान आके रह सकता है, गृहस्थी बसा सके इसके अंदर अपनी। अब बना स्पीकर, लगा साले को। चलो चलो लगाओ, आओ। गोपी, जरा उन कबीले वालों तक खबर पहुंचवा कि उनका खोया हुआ प्रिंस मिल गया है, आके उसे लेके जाएं। कल होगी गुलगुले की विदाई।